आज के टाइम में हर कोई रिच बनना चाहता है। अच्छी नौकरी, बिजनेस, ये सब भी तो हम अमीर बनने के लिए ही करते हैं। पर दुनिया के शायद सिर्फ 1 या 2% लोग ही ऐसे होंगे जो एक्चुअल में अमीर है। पर ऐसा क्यों? क्या रिच बनना लक का खेल है? इस टॉपिक पर फेमस एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर नवल रविकांत का हाउ टू गेट रिच काफी फेमस है। आप में से शायद कई लोगों ने ये पॉडकास्ट सुना भी होगा। 3 घंटे की इस पॉडकास्ट में नवल रविकांत एक्चुअली में टॉपिक्स और स्ट्रेटेजीज पर बात की है जिन्हें जानने के बाद कोई भी इंसान वेल्दी बन सकता है। इवन अपने इस पॉडकास्ट में इन्होंने ये तक कहा है कि दुनिया का हर इंसान अमीर बन सकता है, और सिर्फ इस दुनिया में नहीं, अगर उन्हें किसी और डायमेंशन में भी भेज दिया जाए जहाँ की लैंग्वेज, लाइफस्टाइल कुछ भी उनसे मैच नहीं करता, तब भी उनके पास 999 वेज होंगे अमीर बनने के। हाँ, पर हर किसी के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि 3 to 4 आवर लॉन्ग पॉडकास्ट को सुन पाए। एंड पॉडकास्ट इंग्लिश में है तो हिंदी ऑडियंस कहाँ सुनेगी? सो आज की इस वीडियो में नवल रविकांत के हाउ टू गेट रिच से आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में मनी वर्ल्ड वर्क कैसे करता है, और वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें अपनी रेगुलर हैबिट में लाकर आप भी रिच बन सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, बिल्ड योर कैरेक्टर सो लक बिकम्स योर डेस्टिनी। जब भी किसी रिच सेलिब्रिटी या फिर बिजनेस पर्सनैलिटी को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है, ये सब नसीब का खेल है, अगर लक हो तो फकीर भी राजा बन सकता है। बट इन रियलिटी ये सच नहीं है। अपने इस पॉडकास्ट में नवल 4 तरह के लक की बात करते हैं। नंबर 1, ब्लाइंड लक और डम लक। मीन्स आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि आप रातों रात रिच बन गए, लाइक कोई लॉटरी लग जाना या फिर ऐसी कोई भी चीजें जो आपके हाथ में नहीं था पर हुआ। एंड बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इवन रिच फैमिली में पैदा होना भी तो एक तरह का ब्लाइंड लक ही है, बिकॉज ये आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बनाया है, आपका इस वेल्थ को बनाने में कोई रोल नहीं था। नंबर 2, लक दैट कम्स टू यू थ्रू परसिस्टेंस। कई बार होता है ना कि आप किसी चीज को करते रहते हैं और किसी दिन आपकी किस्मत चमकती है, और वो काम जिसमें आप पहले सिर्फ गुजारा कर पा रहे थे वही काम आपको लाखों छाप कर देते हैं। ये वो लक है जब आपकी किस्मत आप पर मेहरबान हो जाती है। नंबर 3, स्पॉटेड लक। समटाइम्स हमें कोई अपॉर्चुनिटी हमारे टैलेंट या फिर स्किल्स को फेवर कर जाती है और हम उससे अच्छा पैसा बना लेते हैं। ये होता है स्पॉटेड लक। और रियल वर्ल्ड में आपको इन 3 लक्स के ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट जो लक एक्चुअल हमें रिच बनाता है वो इनमें से कोई नहीं है, बल्कि है वो 4th टाइप ऑफ लक जब आपकी डेस्टिनी खुद चलकर आप तक आती है। एंड यही इकलौता तरीका है जो आपको बिना किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के भी अमीर बना सकता है। पर डेस्टिनी खुद चलकर आपके पास तभी आती है जब आप खुद को, अपने कैरेक्टर को ऐसा बिल्ड करते हो कि आपके आसपास की हर चीजें आपको फेवर करने लगती है। वॉरेन बफेट को दुनिया भर की कंपनी से डील्स ऑफर होती है, इन्वेस्टिंग के लिए अप्रोच किया जाता है क्योंकि लोग उनकी स्किल्स एंड कैरेक्टर पर ट्रस्ट करते हैं। एक फेमस कोट है, यू कांट बी नॉर्मल एंड एक्सपेक्ट एबनॉर्मल रिजल्ट्स, यानी कि आप आम बनकर अपने साथ कुछ खास होने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आपके पास बड़ा घर हो, गाड़ी, आईफोन सब, तो आपको अपने अंदर कुछ तो ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा जिसकी मार्केट में डिमांड हो, वैल्यू हो, फिर चाहे वो नॉलेज हो, कोई आर्ट हो या फिर स्किल। नंबर 2, यू वॉन्ट गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम। नवल रविकांत कहते हैं कि आप कभी भी अपने टाइम को रेंट करके अमीर नहीं बन सकते, फिर चाहे आप दिन में 14 से 15 घंटे ही काम क्यों ना करते हो। एंड यहाँ पर रेंटिंग आउट योर टाइम का मतलब है कि आप रिप्लेसेबल है। आप जो भी काम करते हैं उस फील्ड में, उस जॉब में आपको खुद को ऐसे पोजीशन पर लाना पड़ता है कि आप चाहे हॉलीडे पर हो या पूरा दिन सो रहे हो तब भी आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाए। मीन्स यू हैव टू बिकम इररिप्लेसेबल। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अमीर है, पर सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो डॉक्टर है, बट इसीलिए क्योंकि वो अपनी स्किल्स का यूज डिफरेंट तरह से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। लाइक मेडिकल थेसिस लिखना, मेडिकल डिवाइसेस बिल्ड करना और मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट बनना। ये वॉरेन बफे भी कहते हैं कि अगर आप सोते हुए पैसे नहीं बना रहे हो तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। सो ऑलवेज यूज स्किल्स इन डिफरेंट वेज टू अर्न मनी। सिर्फ एक चीज को पकड़कर मत बैठे रहो। नंबर 3, लीव बिलो योर मीन्स फॉर फ्रीडम। हमारी जनरेशन की जो सबसे बुरी आदत है वो ये है कि हम पैसा तो कमा लेते हैं बट उसे सही ढंग से यूज कैसे करना है ये नहीं जानते। इसीलिए आप नोटिस करना कि जिस इंसान की जितनी ज्यादा सैलरी होती है उसके खर्चे भी उतने ही ज्यादा होते हैं, और अल्टीमेटली सब पैसा बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है हम अपने लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड कर देते हैं, और ये प्रोसेस हमारा लाइफ टाइम चलता रहता है, जिसकी वजह से हम कभी भी एक्चुअल अपनी अर्निंग को एंजॉय ही नहीं कर पाते। जबकि कई बार हमसे कम पैसे कमाने वाले लोग भी हमसे ज्यादा स्टेबल एंड हैप्पी नजर आते हैं। इसीलिए नवल अपने पॉडकास्ट में ये टिप देते हैं कि जब आप ज्यादा अर्न करने लगो तो एकदम से कभी अपना लाइफ अपग्रेड मत करो। कुछ टाइम तक अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को ही न्यू इनकम के साथ एंजॉय करो। लाइक अगर आप पहले नॉर्मल 500 से 1000 की रेंज में
कपड़े खरीदते थे। तो जस्ट बिकॉज आप ज्यादा कमाने लग गए हो तो जरूरी नहीं है कि आप महंगे ब्रांड्स के कपड़े खरीदने लग जाओ। रेदर देन वेस्टिंग योर मनी ऑन डे टू डे एक्सपेंसेस, इन्वेस्ट इट और बाय समथिंग वैल्यूएबल दैट क्रिएट्स मोर मनी इन फ्यूचर, और या फिर किसी स्किल को सीखने में लगाओ। नंबर 4, गिव सोसाइटी व्हाट इट डजंट नो हाउ टू गेट। अगर दुनिया भर के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखो तो आपको उन सब में एक कॉमन चीज नजर आएगी, और वो ये है कि ये सभी उसी चीज को सेल करके रिच बने हैं जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। लाइक द इंटरनेट, इलेक्ट्रिक कार्स, इवन वॉशिंग मशीन्स और फ्रिज। जब ये चीजें नहीं थी तब भी लोग सर्वाइव तो कर रहे थे, बट इन चीजों ने हम लोगों की लाइफ को और ईजी बना दिया। आज हम पेमेंट्स के लिए ई वॉलेट्स का यूज करते हैं। ये सब वो आइडियाज है जिनकी लोगों को हमेशा से नीड तो थी, पर पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज बनेगी कैसे। इसलिए ऑलवेज थिंक अबाउट जनरल प्रॉब्लम्स जो मोस्ट ऑफ द लोग फेस करते हैं, देन उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो और उसे सेल करो। सोल्यूशन जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। पिक पार्टनर्स विद इंटेलिजेंस, एनर्जी एंड इंटीग्रिटी। हम लोग जब भी कोई दोस्त बनाते हैं तो सेम टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। ये देखते हैं कि चॉइसेस, कल्चर या फिर ओपिनियन मैच करता है या नहीं, एंड ऐसे लोगों से दूर भागते हैं जिनके ओपिनियन हमसे बहुत डिफरेंट होते हैं। जबकि हमेशा ऐसे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखना चाहिए जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल एंड क्रिएटिव हो, बिकॉज ऐसे ही लोग आपको लाइफ को देखने का न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू विजन दे सकते हैं। जब दो डिफरेंट अप्रोच वाले लोग साथ काम करते हैं, आउटपुट कभी फेल नहीं हो सकता। लाइक अगर दो लोग किसी जंगल में फंसे जहां एक टाइगर आ जाता है, अब टाइगर को एक इंसान थ्रेट की तरह देख रहा है, बट दूसरा इंसान उसे अपॉर्चुनिटी की तरह। इसलिए कभी भी किसी का फॉलोअर बनना हो ना, तो उसके लुक्स, उसके लाइफस्टाइल को देखकर उसे फॉलो मत करो, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस, एनर्जी, सोशल अप्रोच एंड क्रिएटिविटी का फैन बनो। ऐसे लोगों को फॉलो करो जो डम लक या फॉर्च्यून के बेस पर पैसा नहीं बना रहे, बल्कि जिनके काम को देखकर सच में वाह कहने का मन करता है। नंबर 5, आर्म योरसेल्फ विद स्पेसिफिक नॉलेज। सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट। इसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं, एंड सक्सेस एंड वेल्थ कमाने का इजीएस्ट वे है स्पेसिफिक नॉलेज, लाइक आर्ट, कम्युनिकेशन और टेक, और कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें लोग एक्टिव तो है बट उसकी डेप्थ को नहीं समझते। हर कोई एक सिस्टम में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस सिस्टम को ब्रेक करके फिनिशिंग लाइन तक पहुंच के आपको उस फील्ड का मास्टर बनना होगा। सो डू नॉट हेजिटेट टू गेन नॉलेज। नंबर 6, द अल्टीमेट फाउंडेशंस आर मैथ एंड लॉजिक। नवल पॉडकास्ट से हमारी लास्ट टिप है मैथ एंड लॉजिक, जिसके बेस पर एक्चुअल में ये पूरी दुनिया रन करती है, ये मनी सिस्टम रन करता है। अगर आप मैथ और लॉजिक को अंडरस्टैंड कर लो तो आपको किसी बिजनेस स्कूल को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप एसेट्स, लायबिलिटीज और इन्वेस्टमेंट्स के पीछे मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, तो आपको वेल्थ सिस्टम का साइंटिफिक मेथड समझ आ जाता है। ये समझ आ जाता है कि आपको लॉजिक्स और इल्यूजन को एक दूसरे से अलग कैसे करना है। यहाँ पर इल्यूजन से मेरा मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल, जैसे घर, गाड़ी, जो हमारे लिए रिच होने का सिंबल है। जब लॉजिक्स के बेस पर अपने डिसीजन लेना शुरू करोगे तो कभी भी कोई भी लग्जरी आइटम आपको पैसा वेस्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगी। आप वहीं पर पैसा लगाओगे जहां एक्चुअल नीड होगी, और हर चीज को खरीदने से पहले आप उसकी इन्वेस्ट कॉस्ट को उस चीज से मिलने वाले सेल्फ सेटिस्फैक्शन कॉस्ट से डिवाइड करना शुरू कर दोगे। आज की डेट में रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, परसुएशन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये 5 स्किल्स जिस इंसान के पास है उसे कोई बीट नहीं कर सकता। और अगर आप भी ये 6 टिप्स अपनी रेगुलर लाइफ में अपना ले तो आपके साथ ये 3 चीजें होंगी। पहली, कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आप कभी भी पैनिक नहीं करोगे। हमेशा आपके पास अर्निंग का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। कोई आपसे आपकी सारी वेल्थ भी छीन लेगा, तभी आप जीरो से स्टार्ट करके फिर से अमीर बन जाओगे। सेकंड, आपकी वेल्थ पहले से डबल स्पीड से बढ़ेगी, क्योंकि आपका माइंड क्लियर होगा कि पैसे कैसे कमाना है और कैसे खर्च करना है। एंड तीसरी चीज जो होगी वो ये है कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पा लोगे। मीन्स आपको कभी पैसों के लिए वो काम नहीं करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते। आपकी स्किल्स एंड नॉलेज आपके लिए रियल लक का काम करेगी, जिसे कोई डिफीट नहीं कर सकता। एंड इन टिप्स को एक्चुअल में दुनिया भर की मोस्ट ऑफ दी पर्सनैलिटीज भी फॉलो करती है, स्पेशली वो लोग जो रिच से रिच बने हैं। खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर करना, एंड अगर चाहते हो कि मैं इसका जल्दी सेकंड पार्ट भी लेकर आऊं तो कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।